सत्स्वरूप में नाम केवल सदगुरु प्रणाम विराज तुम संतोषं परम ज्ञानांत सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप नमस्ते नमस्कार तम केवल एकम नित्यम मध्यम सर्व साक्षी निर्मंडई सत्य चैतन्यम शास्त्र जन्मनाथ बिंदु प्रतीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्चकता परम सत्य खाना द्वारा राम सतगुरु महाराज रत्नवान राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो मन शरणों सतगुरु संगत आजीवन सब धरती स्वागत भगवान कल सात समुद्र सतगुरु अंतर्जाल घट घट बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अतः हर जस पद राग जो धन्ना श्री चल रहे हैं। अब इस हरजस में सदगुरुदेव समझा रहे हैं वो अखी अमर ना है, अमर पद की प्राप्ति करनी है, निर्वाण पद में पहुंचना है। तो जो बन मिला हुआ है, बन मतलब शरीर, बन का अर्थ है शरीर। ये शरीर मिला है, इस नाशवान शरीर से अलग होगी तब अमर पद की प्राप्ति होगी। तो अलग शरीर छोड़े बाद होगी, शरीर छत्ते होगी, शरीर छत्ते शरीर छत्ते। इस वन से अलग होने के लिए विधेय मंडल वन जो जंगल है, जो ग्रस्त छोड़ करके शरीर को वैरागी समझकर जंगल में बैठा देता है, इसी प्रकार आत्मा को अगर वैरागी बनाना है तो जीवते जीव विधेय मंडल में घर कर, और वो घर करना है अगर तेरे को, तो वो विधेय मंडल में घर करने के लिए निज फल खाना है। निज फल के दो, अमर फल के दो। ये खाएगा जब तू विधेय मंडल में अमर हो सके। निज फल खाए बिना तू विधेय मंडल का घर कर नहीं सकता। ये आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म परमात्मा का संग करेगी। ब्रह्म आत्मा है और ब्रह्म परमात्मा है। तो आत्म ब्रह्म इच्छा शक्ति के साथ, और ब्रह्म परमात्मा जो है वो इच्छा से न्यारा। इच्छा से न्यारी होगी तब महाराज फरमाते हैं तू अमर फल खाएगी जब न्यारी। तो अमर फल खाने के लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि अमर फल कैसे खाएंगे। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। बिन सत्संग विवेक, तीन चीज लिखी हमारा। राम, सत्संग, विवेक और राम। अब तीनों को एक साथ करना है अलग है। सत्संग किसको कहते हैं, विवेक किसको कहते हैं और राम किसको? राम तो रटना, पर सत्संग यानी सत्य के साथ। राम भी सत्य है, तो जो सांसों सांस विधि है सतगुरु की वो भी सत्य है। उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ज्ञान।
ब्रह्म नाम कहते हैं राम को, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं सांसों सांस विधि को, और तब वो नियंच निज नाम सत्ता, उसको कहते हैं उसका संग तू करेगी, यानी ये अमर फल खाएगी जब परम भक्त, तब तो विधेय मंडल का घर कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये रंग कैसे लगता है, लागे रंग संग सु भाई, कुदरत के संगत नहीं भाई। ये संग से रंग लगता है, तो संग किसका करना? संतों में जो मंथन लिखा है, जो अणुवीय ज्ञान है, केवल ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, साकार से निराकार आत्मा को निराधार करने का जो निर्णय है, उसकी सुखराम जी महाराज क्यों तेरा संग चाहिए। तो शिष्य कहता है, महाराज, हे गुरु महाराज, ठोड़ ठोड़ आ संगत नाई, किस विद जीव पिछाने माई, वेद रीत घर घर कहूं तोई, जिन आधार गर्भ में आया, भोग रीत वेदा में का। जो इंद्रियों के भोग की, भूख प्यास मिटाने की, ग्रस्त करने की, ग्रस्त बढ़ोतरी की, ये सब रीतें वेदों में गाई हुई, और घर घर में वेद रीत है, ठोड़ ठोड़, ये केवल ज्ञान का निर्णय नहीं है। और जहाँ बाँच रहे हैं वहां छेड़बेड़ है, वो वेद रीति है, छेड़बेड़ है माया ब्रह्म का, आन का और ब्रह्म का मेड़, उसको कहते हैं माया ब्रह्म। तो भेड़ से भी ये संगत का गुण नहीं आवे, और वेद रीत से भी आत्मा को अमर फल की प्राप्ति नहीं हो। तो रंग किसका लगना है? ये तीनों का मेड़ का रंग चाहिए, तीनों का चाहिए, राम का, ब्रह्म ज्ञान का और सत्य का। विवेक तो वो ब्रह्म ज्ञान से आ जाए, यानी वो सांस सांस रटना, लिवबंद, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। राम ब्रह्म नाम और सत्य निरंतर, ये तीनों मेल होंगे तब महाराज फरमाते हैं कि संगत मुगत मोक के दाता, खान पान विसरावे सारा। ये तीनों का जब संग होगा, ये परम मोक्ष में ले जाने की, अमर लोक में तेरे को निर्वाण पद में आत्मा को ले जाए, उसमें शक्ति ले जाने की। तब तेरा मान, मतलब ये जिव्या श्रृंगार, तन श्रृंगार, इंद्रियां भोग, ये सब विसर जाए, ये तीनों के संग से इसी तरह सब ढीले पड़ जाएंगे। और जिसके नींव ढीले पड़े तो समझ जाओ उसके तीनों का संग नहीं, ये पहचान है। बस इतनी सी बात में समझ जाओ, ये तुम खुद पहचान कर लो कि तुम्हारे ढीले पड़े नहीं पड़े। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर ढीले नहीं पड़े तो संगत बिन सुधरे नहीं, नहीं तेरी ओ जग माए, डूबो सोई सुखराम के कुसंगत में, वो डूब जाएगा, कुसंगत में गलत संग लग जाएगा, तीनों का संग नहीं है फिर लग जाएगा, तो वो अमर लोक जा नहीं सकती, न अमर फल खा सकती आत्मा, इच्छा के साथ भोंगती फिरेगी, उसको ही डूबना का, इच्छा जगह जगह लेके जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो संगत बिना भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के नहीं भजन की चीज। संगत के बिना कोई भाव नहीं, संगत मने ब्रह्म ज्ञान के संग के, संगत कहते हैं ब्रह्म ज्ञान का संग, ब्रह्म नाम का संग, ये दोनों संग होंगे हर गुरु, तब वो सत्य आ गया, फिर वो सत्य में आत्मा सत्य मिलने के लिए अग्रसर हो गया। तो ये प्रीत भी चाहिए, भजन की भी चाहिए, ये सब साथ में चाहिए। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ऐसा गुण होगा तब वो भजन करने का प्रेम उमड़ेगा, तीनों के संग से भजन का प्रेम उमड़ेगा, आत्मा नियंत्रण का अनुभव करेगी, मन ऊंसा सांस ब्रह्म ज्ञान रटना में लग जाएगा,
और जिब्या और कागलिया ब्रह्म नाम रटने में लगे, तो सारी इंद्रिया उसमें रस लेने लग जाए, सातों सुर का रस लेने, तो फिर फटेगा कौन? सबको काम लग जाएगा तो फटेंगे नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं पावो रे बन पावो रे, यूं तुम निज पड़ खावो रे, बन पावो रे बन पावो रे, यूं तुम निज पड़ खावो रे, चेतन होए के चित कर खावे, अकी अमर होए जावे रे। चेतन होए के चित कर खावे, अखी अमर होए जावे रे। बन पावो रे बन पावो रे, जो तुम निज पड़ खावो रे। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये सदगुरु का ज्ञान, ऊंसा सांस लिबन सिमरन को कहते हैं सदगुरु का ज्ञान। सदगुरु विधि कह दो, सदगुरु कड़बड़ कह दो, और ब्रह्म का नाम रटना, ये दोनों चीज होगी। हे आत्मा तू इस वन को छोड़ करके और तू विधेय मंडल में ऐसा घर करेगी जो कभी वहां से हट नहीं सकती। वो माया का घर नहीं है, तो देही मंडल है वो माया का घर है, छोड़ना पड़ता है। पर विधेय मंडल ब्रह्म का घर, परमात्मा का घर है, अमर घर है। वो पाए बाद में तू उससे बिछड़ने वाली, वो तेरा खुद का घर मिल जाए। और ये घर है तेरा सिर्फ जैसे पाउन आता है और उसको जाना पड़ता है, विदेशी आता है उसको जाना पड़ता है, किराएदार होता है उसको छोड़ना पड़ता है, और मालिक होता है उसको छोड़ना नहीं मकान को। इसी प्रकार तू चेतन चित्त लगा करके चेतन हो जा आत्मा को, और चित्त से तू ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करके ब्रह्म नाम और सतगुरु विधि दोनों का संग कर ले, तो अमर फल की प्राप्ति, निज फल खाने लगेगा। ये अमर फल नेंचर निज नाम है, जो अनंत कोट संतों ने खाया सो फल सही हमारा। अनंत कोट संतों ने इसी विधि से अमर फल खाया है, और वही विधि हमारे पास में। तो फिर अमर फल खाने में कोई वार नहीं लगेगा, कोई समय नहीं लगेगा, और कोई उसको रोक भी नहीं सके। किसमें शक्ति नहीं है जो रोक सके, क्यों? ये राजयोग है, और जितने भी योग है पब्लिक योग है, तो पब्लिक पे पब्लिक का जोर चल जाता है। तो कौन है? ये प्रकृति का शरीर। प्रकृति का शरीर प्रकृति को रोक देता है, प्रकृति को बस में कर लेता है, प्रकृति को बांध लेता है। परंतु ये राजयोग प्रकृति के बस में नहीं, इसकी ये पहचान है। ये न श्वास के बस में है, न प्रकृति के बस में, न बाँचने वाले के बस में है, न सुनने वाले के बस। बोलो, क्यों? बाँचने वाला भी प्रकृति के साथ, सुनने वाला भी प्रकृति के साथ, तो पब्लिक योग हो गया वो, तो राजयोग हो गया। राजयोग की पहचान बता रहे सकता। तो एक डंक्यो बाजे एक गाई, लोक लोक में बटे बधाई। एक डंक का जो बाजता है वो राजयोग की पहचान। राजा की जो सवारी निकलती है तो एक डंक क्या बजता है, और पब्लिक की सवारी में दो डंके। एक डंक क्या है? कौन? नेंचर। और दो डंके कौन है? क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म। क्षर मने शरीर, ब्रह्म मने आत्मा, अक्षर है ना 52 अक्षर जो बोले जाते हैं, वो सब दो डंके, दो डंके। वो प्रकृति के साथ रहते हैं, और वो प्रकृति से आत्मा को अलग नहीं कर सकता। एक डंक क्या है? वो महल में जाता है सीधा राजा रानी, इसलिए राज्यों की पहचान बताया। एक डंक क्या मतलब? आधा संबंध, आधा संबंध। हाँ, वो एक डंक क्या है? और वो जो राजयोग, ये दोनों ब्रह्म नाम और ब्रह्म ज्ञान दोनों एक होंगे, तब ये एक डंक क्या आएगा।
नियंचर आए, उसके संग आत्मा विदे नहीं। ये राज्यों की पहचान। इसके अलावा जितने भी है वो सब पब्लिक योग, चाहे कोई भी कथो कुछ भी करो। तो राजयोग जो राजा जैसो राजयोग के आबिद भाई बिन साजन चढ़ जाए, इसमें कोई कसौटी की जरूरत नहीं, न पाई पैसा खर्च करने की जरूरत है, न कोई महाराज फरमाते घर छोड़ने की जरूरत, न कोई स्त्री पुरुष की जरूरत है, न बच्चे बालक जवान की जरूरत। इसमें किसी की बस नर नारी की जरूरत। इसमें तो सिर्फ सदगुरु सरना चाहिए, यानी राम और गुरु एक साथ चाहिए। राम का नाम, ब्रह्म का नाम, और ब्रह्म ज्ञान यानी ऊषा सास विधि। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है ऊषा सास सदगुरु विधि, सदगुरु ज्ञान, सदगुरु सरना। इसको सरना भी बोलते हैं। सरनो तको भजन में माता वेश पैरिया नहीं। वेश पहनने वाले का जो सरना लेगा वो पब्लिक योग में, जो सांस रटना करेगा वो राज्य योग। फर्क, कितना फर्क हो गया। जब राजयोग आएगा तो ताली लगे न टूटे कोई अशेष समाज पहाड़। राजयोग सतगुरु की सेवा और जोग कुल लोई, राज ओगो कहिए भाई सब जोगन को राजा। जितने भी जोग है जगत में सबका राजा है। क्यों कि मुद्रा कूची ज्ञान ध्यान से जा सज जावे। राज जोग्यो प्रकटे घट में मन के बस में। ये मन के बस में नहीं, मन के जो बस में है वो सब पब्लिक हो। मन चाहे मैं निगजन करूं तो भी वो शब्द धरना था और उससे बराबर रटना चलती रहे शब्द के जोर से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सत्स्वरूप की भक्ति जग में राज जोग सुन होई, सता सतगुरु की जाई के सुखराम सकल भक्ति हद बेहद के। ये सत्ता सतगुरु की है, यानी सांसों सांस लिवबंद ब्रह्म के नाम की रटना करोगे तब ये सत्य नियंचर जो आधा शब्द है, करत शब्द है, वो जागृत हो। अब ये जागृत वो होता है कि किसी के बाँचने वाले सुनने वाले के बस में, किसी के बस में। ये सत्स्वरूप की भक्ति है। इसके अलावा जो बस में शरीरधारी के बाँचने वाले सुनने वाले के, वो सब पब्लिक है। हद बेहद में वो नीचे ही रहेंगे, पिंड में, पिंड नहीं छोड़ के जा सकते। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि राज जोग साजो रे भाई सब जोगन को राजा, सारे जोगन को राजा है। इसमें न कोई मुद्रा कूची नहीं कोई आसन तो जुग जाने नाई। इसमें न कोई मुद्रा है, न कूची है, न कोई आसन है, न कोई कसौटी है, न घर छोड़ना है, तो भी जगत इसको जानता नहीं। बिल्कुल सीधा है, सरल सच्चा है, पाई पैसा नहीं लगता है, तो भी कोई इसको समझता ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सूरत निरत की लाभ बनाओ चित्त को चरस करीजे रे लो, मन का बड़द हुक्म कर हाड़ी सो नीर भरीजे। जो खेती करते हैं तो खेती में लाभ चाहिए, तो सूरत निरत की लाभ चाहिए। चड़स पानी, जब चड़स से कुएं से पानी निकालते हैं, चड़स किसको कहते हैं? एक अरठ होती है, एक चड़स होती है। चड़स होती है चमड़े की, जिसके दो नली होती है, नीचे और ऊपर, और अरठ होती है जिसके सीकोरों की नाड़ होती है। सीकोरों की नाड़ से घूमता है तो आधे बढ़ते रहते हैं, आधे ऊपर खाली होते हैं, गोल फिरती है वो नाड़, गोल। तो ये सांसों सांस जो रचना चलती है गोल है, गोल गोल माड़ा फेरो, तो ये चड़स में, अड़स में, अरठ में आ जाती है। और चड़स में आता है तो ऊपर लड़की रहती है, नीचे भी रहती है, तो दो डोरी लगी हुई रहती है, ऊपर भी बंधी रहती है, नीचे भी बंधी रहती है। जब कुएं से पानी लेते हैं, नहीं कुंदे से पानी लेना होता है तो वो एक डोरी को ढीली करने की, तो वो नीचे की नलकी से पानी भर जाता है, ऊपर की नलकी तो ऊपर ही रहती है, पानी भर जाता है तब उस डोरी को खींच लेता है, नहीं खींचो तो पानी खाली हो जाता है। तो उसको खींच के फिर ऊपर लाके वो नीचे की डोरी ऊपर खींचते हैं और वो डोरी ढीली करते हैं, ऊपर आए पानी ऊपर वाले, तब वो पानी उसमें आ जाता है खेतों में। वो चड़स है, मैं भी देखी हुई है, वो चड़स और अरठ दोनों देखी हुई।
इसी प्रकार ये श्वास जो पूंजी है ये चरस और अरठ की जैसे है। डोरियों का ज्ञान होना चाहिए, सांस का, उस श्वास में तेज चाहिए, एक श्वास में तेज है, दोनों डोरी का बराबर सम चाहिए, खींचने का ढीली करने का, खींचने का ढीली करने का, तो बराबर उसका मैंने ल्यूबल सिवरण है। अरठ गोल फिरती रहेगी, गोल मारा, न टूटेगी न उसको फिर रुकेगी, टूटेगी भी नहीं, रुकेगी भी नहीं, और बराबर चलती रहेगी, भले घंटे भर भी करोगे और थकोगे भी नहीं, थकोगे भी नहीं। प्रकार मकार भी आता रहेगा, ऊंचा सांस भी आता रहेगा। ये चारों चीजें कब होती है? ओम सोम का जपा जपा करे, हठ योग करे, सांख योग करे, अष्टंग योग करे, इनमें चारों चीज साथ में होती। और इस राजयोग में चारों साथ चलती, प्रकार मकार, ऊंचा सांस। ये जब चारों साथ होती है तब वो नियंत्रण चौथे लोक से आता है, और वो चौथे लोक में आत्मा को लेके जाता है। अब समझ गए? वहीं से आता है, केवल पद से। ये चारों का संग होता है और वो ब्रह्म बैराट से आ जाएगा लेने, और लेके भी वहीं जाए जहाँ बिछड़े जो जाए समान। ये महाराज फरमाते हैं, ये चड़स की और अरठ की बात होता है। मन का बलद हुक्म कर हाली, बलद है ना मैंने हाली, मैंने बलदा ने चलावे डोरी रे बैठे भी हाली चला जाए, डोरिया ने ढीली करे खाचे मैंने चलावा के बाद सो नीर भरी जे उसास का जब जबरदस्त तेरे रटना चलेगी तो वे चड़स में नीर भरी जाएगा, और बाहर फिर खेतों में सिंचाई होगी, यानी रोम रोम में तेरे अनुभव होने लग जाए। पत पे जाली प्रेम घुरलिया खामी निजमन होई रे, झेले चड़स समझने सुंदर बेल सांस ले जोई रे। ये सांस और सांस लिबन शिवरण है, यही चड़स समझनी सुंदर। आत्मा जब समझनी होगी, आत्मा को सत्य ज्ञान की समझ आएगी, ब्रह्म ज्ञान की, उसको कहते हैं बुद्धि पे विवेक। ऐसा जब विवेक आएगा ना, तब महाराज फरमाते हैं ये निजमन खामी यानी आत्मा चेतन होकर के और इच्छा शक्ति से अलग हो जाए, प्रेम प्रीति का संग करके, विरह का, तीनों का संग करके, फिर चौथी पीड़ का संग करे। ये पीड़ की भक्ति है कि आत्मा कहीं लग 84 में नहीं चलेगा, आत्मा कहीं नरक में गर्भ रूपी नरक में मलमूत्र खाने नहीं चले। ऐसी पीड़ होगी तब वो भजन करेगा। ओम पणतियो ओ तन बन है, सोज सोज सब पावे रे, उल्टा नहीं बिरसिर चाड़ो जो तुम निज कण खावी रे। ये निज कण जब भी खा सकते हो तो ओम का संग होगा, जब सोम आएगा। ओम मैंने श्वास, ओम का मतलब आत्मा, आत्मा घट में रहेगी, शरीर है घट मिला हुआ, तब सांस चलेगा, तब रटना चलेगी, तो सांस चलेगा फिर ऊंसास आएगा, पहले ऊंसास नहीं आएगा। हाँ, तो ओम चड़स, ओम पाणतियो ओ तन बन है, तन, ओम आत्मा भी है, ओम श्वास। तो ये सांस चलेगा, और रकार मकार 52 अक्षर का जो राम नाम मुखारबंद से बोलेगा, तब सोच सोच सब पावे, फिर वो ऊंसास आएगा कागलिया जिब्या से रटने से। इसलिए उल्टा निर्विरस सिर चालो, ऐसी जब गति तेरे हो जाएगी तो वो जो नेंचर प्रकट करता वो उल्टा बंकनाल होके चलेगा। शंखनाल होके माता के गर्भ में आया आत्मा, और बंकनाल होके भी नेंचर के साथ जाएगी, तब ये निज कण, ये जो निज कण नेंचर है ना, ये कण है, इसको कण बताया सुतराम। अन्न खाओगे जब भी प्यास लगेगी पानी की, अन्न नहीं खाओगे तो प्यास नहीं लगेगी। तो इस कण के सारे रटना चलेगी, कण नहीं है तो रटना वो ज्यादा देर चला नहीं सकता, थकान आ जाएगी। अब समझ गए? कण के सारे कण, कण आएगा नेंचर रूपी, तभी तन दूजेगा, नहीं तो तन दूजता नहीं, तन थर रहा है, जब थरे थर थर कांपेगा। हाँ, और जिसके थर थर कांप रहा है कईयों के, और वो विरह में मन हो जाता है, शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है, उसे बेखरी बाणी रटना चलने लग जाता है। तो सब कहते हैं इसके तो बेखरी बाड़ी में हो रहा है, इसके नियंत्रण है, तो फिर तन किससे कराया? नियंत्रण बिना तन थर्रा भी नहीं। जितने भी शंखनाल के रास्ते हैं उससे कभी तन नहीं थर्राएगा,
बंकनाल चढ़ने का होगा तभी तन थर रहा है, नेचर से ही थर रहा है। अक्षर ब्रह्म क्षर ब्रह्म से तन नहीं थर रहा था। ये पहचान बताई राजू। निजकण जो खाता है उसका, और निजकण खाए बाद ही कह सुखराम सांच कर हासिल केती अगम निपावो रे। अगम देश में इतनी कब तेरे हलाहल होगी हरी भरी, ये अंदर में सच्चाई धारण करके अरे हासिल चलाओ, खूब चलो अरट को चरस को, और इसका ध्यान रखो डोरियों का। तो महाराज परमाते अब के साख पकीजे तेरी टोटो का देना आवे रे। जब बराबर टाइम टाइम पे जड़ देते रहोगे, उसके खराब बूटी कटते रहोगे, घास को बाढ़ लगाते रहोगे 864 लक्षण की, और ज्ञान की समझ करते रहोगे, बुद्धि पे विवेक की, तो साख पकने में कोई देर नहीं लगेगी। हलाहल और भर भर गाड़ी घर में लाओ। उद्भुत खान ऐसी हो जाएगी, कितना ही उसमें से निकालो तेरा टूटा पड़ेगा नहीं कभी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, साधु मारे आनंद भयो दर माही, निपजी साख नाम आन आयु, सांसो रयो न काई, साधु मारे आनंद भयो दर। ये साधना करने वालों, भक्ति करने वाले जन समझो, राम से नहीं हो जो समझो, हरि के जन है वो समझो, जो आत्मा को परमात्मा मिलाना जानते हैं समझते हैं, पीड़ है जिसको परमात्मा मिलाने की मिलने की। तो ये आनंद पद महाराज फरमाते हैं मिलना है। तो ऐसा आनंद के लिए ये अनबे ज्ञान, इसको धारण कर, और इसको जिसने धारण कर लिया वो मान इंद्र ओ मंग कर आयु, ज्ञान बादला दर्श्या मेरे रामा, ध्यान बादला ब्रहतन बीज चमकने लागी, भजन मेघ सो बरस्या, साधो मारे नंद भयो घर। महाराज फरमाते आनंद कब होता है कि टाइम टाइम पे जल डाले, कण डाले, हला हल कण से और जड़ से खेती निष्पन्न होती है। और फिर जतन करे खेती का, हल चलाने का, कांटे कीले निकालने का, बाढ़ लगाने का, ये जतन करे। तो कण, जड़ और जतन, तीन चीज चाहिए। ये इसमें भी चाहिए, तीन उधर चाहिए, ब्रह्म नाम, ब्रह्म ज्ञान और सत्य। और इधर भी तीन चाहिए खेती के लिए, बीज, जड़ और जतन। महाराज फरमाते हैं खेती वाले तीनों चीज का ध्यान रखते हैं, तो इधर तू भी ये तीनों का ध्यान रख। बीज कौन है, जड़ कौन है, नियंच रूपी अन्न है, राम नाम रूपी जड़ है प्रेम के साथ में, और जतन 864 लक्षण। मैंने इनका ध्यान रख, तो इनका ध्यान कौन रखेगा, ज्ञान। मन को ज्ञान में लगा, आत्मा को सत्य, और रटना शरीर लगा रटना में, तब ये जतन होगा सब। जो मन का गुरु, इंद्रियों का गुरु भोग, रोगा का गुरु वेद है, आत्म का गुरु योग। सबके अलग अलग गुरु, एक ही है। अब यहाँ कहे बस एक ही गुरु चाहिए, तब एक ज्ञान में एक ही तलवार चाहिए, तो ये ज्ञान सत्य है, इसमें एक ही तलवार, एक ही तलवार। ये विधि ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म नाम, ये है, ये तलवार है। शरीर भी आती है, कौन से देवता, देवता का शरीर है, उसमें आती है तलवार। तो
देवता का शरीर तेरे पास मिले ही नहीं तो अभी नहीं तलवार। आत्मा तो बहुत है, 3 लोग 14 वर्ष, वो तो सब तरस रही है इस शरीर के लिए, और तू कहे मैं देवता को छोड़ रहा हूँ। देवता को छोड़ना होगा तो उस देश में मिल जाएगा, तो फिर देवता के शरीर में नहीं आएगा, वो देवता को छोड़ना। अगर शरीर में फिर जन्म लेगा तो देवता का, इसलिए महाराज कह रहे हैं कि ये जब भी तेरे होगा ऐसी साख पकी जे तेरी टोटो कदे न आवे, फिर तेरा कभी टोटा नहीं आए। सातों अन्न नीपना भारी साख हेल दे आई, अब कोई आना जाचे मोक तो गाड़ा भर दूं भाई। सातों ही अन्न निपट जाता है, तन तन बन तेलड़ी सेलड़ी बेलड़ी, ये सब मतलब सातों ही अन्न है, यानी सातों अंगों से भक्ति हो जाती है। तन थिर मन थिर वचन थिर सूरत निरत थिर हो लिव और वैराग, ये सातों ही अंग से जब भक्ति हो जाएगी तो सातों अन्न निपट जाएंगे, फिर तो कभी भी पंच तत्व में देव शरीर में नहीं आए। तो मेरा तो टोटा सभी भागा और सभी का भागे, मेरा भी टोटा भाग गया, सबका भाग सकता है। ये कोई आड़ समावे शिवरण, 3 लोग सिर गाजे, 3 लोग शरीर के ऊपर, सिर के ऊपर वो गर्जना करेगा निरंतर, तो समझ जाए उसका टोटा भाग गया। और का भी भाग सकता है जो धारण करेगा। क्यों? खुल्या भंडार द्रव्य वो निक्षा टोटो पड़े न पाल, कै सुखराम लगी और ताड़ी रोम रोम हर गाड़। ये भंडार खुला हुआ है, द्रव्यों की खान है, जितना भी निकालो उतना बढ़ता जाएगा, कभी टोटा नहीं पड़ेगा। और ये ताड़ी ऐसी लग जाएगी, सांसों सांस की ये ताड़ी है, इसको अमर जड़ी कहते हैं। वो सांस सांस जो रटना है राम नाम की, इसको अमर जड़ी कहते हैं। तो अमर जड़ी के ही तो अमर फल लगता है। ताड़ी तिजोरी की घुमाना सीखोगे जब भी धन निकलेगा, नहीं तो पैसे रखे तिजोरी में, चाबी लगा दी, घुमाना नहीं आए तो चाबी कौन है? राम नाम। और घुमाना कौन है? ऊंसा सांस ल्यूबल। अब घुमाओगे नहीं तो ताला खुलेगा ही नहीं। और चाबी को घुमा दी, चाबी भी है और नियंत्रण का ज्ञान नहीं, तो चाबी ले जाओ बाजार में, देखा सामान मिल जाए क्या? वहां तो पैसे ले जाने पड़ेंगे। बस चाबी का ध्यान रखो, चाबी को जतन से रखो। अगर चाबी बंद कर दे तो न तो तिजोरी खुलेगी न विदय मंडल आएगा। चाबी का भी ध्यान रखो, रटना का भी, सांस सांस का भी, और सूरज शब्द का भी, मेड़ का भी, सारा ध्यान रखना पड़ता है। जब जाके वो सारा धंधा चल सकता है, नहीं तो धंधा चलता नहीं। व्यापार जब चलेगा, जब संसार का व्यापार ही लक्ष्मी का ऐसे चलता है, जतन से, समझ से, बुद्धि पे विवेक से, मेहनत से, तो फिर इधर रटना परमात्मा का व्यापार कैसे चलेगा? ऐसे चले। इसलिए सद्गुरुदेव परमात्मा में ऐसे तुम परमात्मा की भक्ति करो। राम राम राम, बोलो राम सद्गुरुदेव। मैं धन्य परम दयालु सुखराम जी महाराज, मैं धन्य अनंत श्री सुख ये महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य हो, केवली भगवान कारण जहाज ने धन्य हो, मालका ने धन्य हो, अनंत कोट राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सा।